आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। शुरुआत करिए और ग्रीट करिए। जैसे बताया रोज बताना पड़ता है। बोलिए सर, आई एम ग्लेड टू सी यू। आई एम ग्लेड टू सी यू। और पूछिए सर कैसे हो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम आल्सो फाइन। ग्रेट। अब इतनी जान पहचान पूछिए लाइफ कैसी सर? हाउ इज योर लाइफ? माय लाइफ इज गुड। हाउ इज योर लाइफ? इट्स फैबुलस। अलग अलग अंदाज में बोलिए इट्स फाइन। इट्स फाइन। थोड़ी और अच्छी बोलिए इट्स मार्वेलस। इट्स मार्वेलस। और अच्छी बोलो इट्स फैबुलस। इट्स फैबुलस। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। ग्रेट। ग्रेट। सुपर्ब। सुपर। स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर। मतलब शानदार। सबका अर्थ ये होता है बहुत अच्छी है। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो लोग घर पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं, हो सकता है किसी ने पहली बार इस चैनल को ट्यून किया है। ये टाइटेनियम की तरफ से एक स्पॉन्सर्ड प्योर स्पोकन का प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है। बोलोगे तब जाके आपकी जुबान पे उच्चारण सुधरेगा और स्पोकन भी इंप्रूव होगा। अभी तक हम स्कूल में सिर्फ सुनते आए हैं, समझते आए हैं और वाक्य बनाते हुए आए हैं, लेकिन उनकी कभी जुबानी प्रैक्टिस नहीं की है। इस वजह से शायद हमें बोलना नहीं आता है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है उनके लिए ये वार्निंग है, या फिर आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन है। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ अभ्यास करिए जैसा हम बता रहे हैं। बीच में अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, पीछे हेल्पलाइन दे रखा है 9950335575। आप उस पर अभी के भी मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या फोन करके पूछ सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। बोलिए लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। रोज हम कहावत से या मुहावरों से शुरू करते हैं। एक और कहावत, बहुत अच्छा सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हम बोलते हैं ना, उसको समझाइए। आप कह रहे नहीं सर वो समझने वाला नहीं है, बहुत ही टेढ़ी खीर है। He is hard nut to crack। बोलिए He is hard nut to crack। पूरा सेंटेंस याद होना चाहिए सर। He is hard nut to crack। He is hard nut to crack। अभी हम शुरुआत करते हैं पुराने वाला टॉपिक्स को। एक बार मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम बहुत सारे सेंटेंसेस अभी डिस्कस कर चुके हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं, मिस्टर हर्षिल, क्या तुम बाल की कंघी करते हो? डू यू कॉम्ब योर हेयर? You comb your hair? पूछिए एक साथ। Do you comb your hair? क्या आप बालों में तेल डालते हो? डू यू ऑयल योर हेयर? Do you oil your hair? इसकी जगह आप ऐसा भी बोल सकते हैं, डू यू अप्लाई हेयर ऑयल? Do you apply hair oil? ये अगर डालते हैं हेयर ऑयल तो बोल देंगे यस सर आई अप्लाई हेयर ऑयल। Yes sir, I apply hair और अगर oil। ये हेयर ऑयल नहीं डालते तो मना कर देंगे, नो सर आई डोंट अप्लाई हेयर ऑयल। I don't apply hair oil। जो काम रोज करते हैं ये सारे काम बीते समय पास्ट में किए थे, और पास्ट के लिए हम लोग सेकंड फॉर्म, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? Did। डू की सेकंड फॉर्म Did। सर कल आपने सारा सिलेबस रिवाइज करवाया था, क्या किया था? क्या डू यू रिवाइज या डिड यू रिवाइज? Did you revise? ग्रेट। पास्ट के बारे में पूछना, पूछिए क्या आपने सब रिवाइज किया था? डिड यू रिवाइज यस्टरडे? Did you revise yesterday? हाँ मैंने किया था, तो सेकंड फॉर्म में आंसर आएगा। बोलिए आई रिवाइज्ड एवरीथिंग। I revised everything। और नहीं किया तो मना करिए सर मैंने रिवाइज नहीं किया, आई डिडंट रिवाइज। I didn't revise। जो काम रोज करते हैं बीते समय में किया, आने वाले समय में भी करेंगे ना। मैं आपको व्हाट्सएप सेंड करूंगा, यहां से व्हाट्सएप से मैसेज सेंड करूंगा, व्हाट्सएप से ये सारी स्लाइड जो दे रखी है मैं सेंड करूंगा। भविष्य की बात है। I will send all the slides I will send all the slides on WhatsApp। on WhatsApp। फ्यूचर के लिए हम लोग यूज करते हैं will। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन साथ में जो वोकैबुलरी राउंड चल रहा था वो ऐसी वोकैबुलरी हम लोग यूज कर रहे थे, ऐसे वर्ड जिनकी 3 फॉर्म होती हैं। उसको हम लोग ग्रामर में कहते हैं, स्कूल में हमने पढ़ा था वर्ब्स, हम यहां बोलते हैं एक्शंस। क्या? Action। एक्शंस मतलब जिनकी 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थिंक, थॉट, थॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, जिसकी 3 फॉर्म होती है, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? Spoken। ना एक्शंस। क्या? Action। ऐसे वर्ड्स जिनकी 3 फॉर्म होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Action। एक्शंस। अच्छा, वोकैबुलरी को हम मोटे तौर पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वो वर्ड्स जिनकी 3 फॉर्म होती है उसको तो नाम दे दिया हमने एक्शन, और दूसरे टाइप के वो वर्ड्स या वो वोकैबुलरी जिनकी 3 फॉर्म नहीं होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन एक्शंस। क्या? नॉन एक्शन। मैं अब यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। नॉन एक्शंस बहुत बड़ी कैटेगरी है। आज कितने दिनों बाद, आज मेरे ख्याल से ये 18वीं क्लास है, 18 क्लास में हम लोग बिल्कुल टॉपिक को एकदम से चेंज कर रहे हैं। अभी तक हम चिल्ला रहे थे एक्शन एक्शन, जिन वर्ड्स की 3 फॉर्म होती हैं उनको हम कहते हैं एक्शंस। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ऐसे वर्ड्स
जिनकी तीन फॉर्म नहीं होती हैं उसको हम कहते हैं नॉन एक्शंस। क्या? नॉन एक्शन। अब आपको ये तो पता है ना किन किन वर्ड्स की तीन फॉर्म होती है और किन किन वर्ड्स की तीन फॉर्म नहीं होती। टेबल की तीन फॉर्म होती है क्या? No. से यस और नो? No. सो एक्शन है या नॉन एक्शन? नॉन Non-action. एक्शन। मोबाइल फोन तीन फॉर्म होती है? नो सर। ब्लेजर तीन फॉर्म होती है? नो No, सर। sir. कार तीन फॉर्म होती है? No, तो sir. एक्शन या नॉन एक्शन? नॉन एक्शन। Non-action. कार की तीन फॉर्म नहीं होती है, नॉन एक्शंस के अंतर्गत आता है। कार को ड्राइव करना एक्शन। एक्शन है ना? Yes, sir. ड्राइव की तीन फॉर्म होती है, ड्राइव, ड्राव, ड्रिवन, तीन फॉर्म होती है। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी तीन फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन। एक साथ बोलिए। एक्शन। और ऐसे वर्ड्स जिनकी तीन फॉर्म नहीं होती इसको नॉन Non-action. एक्शन। नॉन एक्शंस। नॉन एक्शंस की लंबी कैटेगरी है, पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर इसको सेंटेंस फॉर्म में कैसे काम में लेते हैं बाद में इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। सामने लिखे हुए स्लाइड के नीचे लिखे हुए नॉन एक्शंस के ऊपर सबसे पहला पार्ट है नॉन एक्शंस का, जितने भी नेम होते हैं जिनको हम स्कूल में पढ़ते हैं, नाउन, नाउन। संज्ञा, हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। यस सर। हम इंसानों को नाम दिया गया है, आपको नाम दिया गया, आपको नाम दिया गया, मुझे नाम दिया गया, हर शख्स को उनको नाम दिया गया, सबको नाम दिया गया है। नाम को एक्चुअल में नाउन कहते हैं। जितने भी नाम हैं, मेरा नाम मुकेश है, क्या मुकेश की तीन फॉर्म होती? नो नो सर। सर। सिर्फ इंसानों की नाम नहीं, जो भी वस्तुएं आपको आसपास दिख रही है, टेबल, एलसीडी, कैमरा, आपको स्टूल, टेबल, चेयर, इन सब की तीन फॉर्म नहीं होती हैं। और जिन वर्ड्स की तीन फॉर्म नहीं होती उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Non-action. नॉन एक्शंस। आज हम सिर्फ नॉन एक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, नेम, जितने भी नेम होते हैं उसकी तीन फॉर्म नहीं होती। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ आप देखिए ऑक्यूपेशन। क्या? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का अर्थ क्या होता है? बिजनेस व्यापार। पेशा, पेशा। काम धंधा। आपके माता पिता का ऑक्यूपेशन अलग है, आपके माता पिता का अलग है, आपके माता पिता का अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है, सबका ऑक्यूपेशन अलग है। किसी के पिताजी जो पढ़ाते हैं उसको हम लोग कहते हैं टीचर। क्या? टीचर। जो गाड़ी चलाते हैं उसको, ड्राइवर। और जो गाना गाते हैं उसको, सिंगर। Singer. और भी कई सारे काम है जो क्या बोलते हैं इसको, जूते बनाने का इनका काम करते हैं, उसको बोलते हैं मोची। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोबलर। Cobbler. फिर से बोलिए। कॉबलर। कसाई को बोलते हैं बूचर। बूचर। ऐसे कई सारे, जादूगर को बोलते हैं मजिशियन। मजिशियन। तो ये से कई सारे ऑक्यूपेशन है इंडिया के अंदर। तो जाति के नाम पे भी ऑक्यूपेशंस बने हुए हैं। जैसे सुधार के लिए हम लोग यूज करते हैं कारपेंटर, कारपेंटर। क्या? या फिर दूसरा वर्ड यूज करते हैं जॉइनर। जॉइनर। तो ये जितने भी वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, कॉबलर, बूचर, गोल्डस्मिथ, फार्मर, ये सारे ऑक्यूपेशंस है। मैं लास्ट में लिखवाऊंगा, नीचे लिखी हुई स्लाइड आप लिख सकते हैं। ये जितने भी ऑक्यूपेशंस है, क्या इन सब की तीन फॉर्म होती? टीचर, सिंगर, इन सब की तीन फॉर्म होती? No, नो sir. सर। तो जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं ये एक्शन है या नॉन एक्शन है? नॉन एक्शन। अब समझ में आया होगा, नॉन एक्शंस मतलब ऐसे वर्ड जिनकी तीन फॉर्म नहीं होती हैं, राइट? Right. तीसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे हम लोग रिलेशंस। जितने भी रिलेशंस है, फादर, मदर, ब्रदर, अंकल, सिस्टर, इन सब की तीन फॉर्म होती है क्या? नो सर। No, से sir. यस और नो? No. No, एक्शन या नॉन एक्शन? नॉन एक्शन। सारे नॉन एक्शंस के अंतर्गत आते हैं, राइट? इसके अलावा क्वालिटीज, आगे जाके हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स। ऐसे वर्ड्स जो विशेषता बताते हैं उसको हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, वो स्मार्ट है, वो बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत शार्प माइंडेड है। जितने भी हम लोग ऐसे वर्ड्स जो क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, वीटी, वाइज, इन सब की तीन फॉर्म होती क्या? नो नो सर। सर। तो ये वर्ड्स एक्शन है या नॉन एक्शन? Non action. अब तो पिक्चर समझ में आ गई होगी। ऐसे वर्ड्स जिनकी तीन फॉर्म नहीं होती इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन Non-action, एक्शन। sir. अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने दो वर्ड्स यूज कर रहा हूं, एक तो एक्शन और दूसरा नॉन Non-action. एक्शन। नॉन एक्शंस। प्ले मतलब खेलना। खेलना। प्ले से बना प्लेयर। प्ले एक एक्शन है जिसकी तीन फॉर्म होती, प्ले, प्लेड, प्लेड, और प्लेयर एक नॉन एक्शन है, इसका अर्थ होता है खिलाड़ी। उसी तरह से गाना गाना उसको बोलते हैं सिंग। क्या? Sing. सिंग। और ऐसा व्यक्ति जो गाना गाता है उसको, सिंगर। तो सिंग क्या है? एक्शन। Action. इसकी तीन फॉर्म होती है, स्कूल में हम सब ने पढ़ी हुई, सिंग, सैंग, संग। लेकिन सिंगर नॉन एक्शन है, उसकी कोई तीन फॉर्म नहीं होती। ड्राइव, ड्राइवर, ड्राइव की तीन फॉर्म होती है, लेकिन ड्राइवर एक नॉन एक्शन है, ड्राइव एक एक्शन है। एक्शन को यूज करने का तरीका वही पुराना वाला जैसे हमने पहले यूज किया था। क्या तुम गाना गाते हो? डू यू सिंग? बोलो। डू यू सिंग? आदत पूछ रहे गाना गाते हो क्या? सिंग एक एक्शन है, तो वही डू, डज, डिड, विल का प्रयोग करेंगे। बोलिए, डू यू सिंग ए सॉन्ग? डू यू Do you सिंग अ sing a सॉन्ग? song? पार्टी में आपने गाना गाया था क्या? डिड यू सिंग ए सॉन्ग? Did you sing a song? आज इस महफिल में गाना गाओगे क्या? विल यू सिंग ए सॉन्ग? विल Did यू you सिंग sing अ a सॉन्ग? ये सारे हम पढ़ चुके हैं, राइट? राइट। लेकिन बात मैं नॉन एक्शन की कर रहा हूं। सिंग तो एक एक्शन है, नॉन एक्शन सिंगर। नॉन एक्शंस को बताने के लिए डू, डस का प्रयोग नहीं करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, नॉन एक्शंस को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं इजेमार। किसका? इजेमार। एक तो इजेमार शुरू में पढ़ा था, कोई भी काम लगातार चल रहा उसको बताता है, वो अलग थे, वो हेल्पिंग वर्ब्स थे, वर्ब के साथ काम में आ रहे थे। लेकिन ये इजेमार हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह काम में आते हैं। ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, सुनेगा। मैं इनसे दो सवाल पूछ रहा हूं, एक तो ये क्या तुम गाना गाते हो क्या, और एक इनसे पूछ रहा हूं क्या तुम गायक हो क्या। दोनों में फर्क है। क्या तुम गाना गाते हो तो डू यू सिंग ए सॉन्ग? बोले डू यू सिंग अ सॉन्ग? और अगर ऐसा पूछना क्या तुम गायक हो क्या,
Are you Are you singer? sing- तो डू यू सिंगर आएगा या आर यू सिंगर? Are you singer? बताया ना, सिंगर नॉन एक्शन है, और नॉन एक्शंस को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर। Is am अभी I? बताया ना, Is नॉन am I? एक्शंस को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? Is am I? इज एम आर। फिर से डिस्कस करते हैं, क्या तुम गाड़ी चलाते हो? डू यू ड्राइव? Do you drive? और तुम ड्राइवर हो क्या? डू यू ड्राइवर या आर यू ड्राइवर? Are you driver? क्यों आ रहा आर यू ड्राइवर? अब समझ में आ रहा है? Yes. क्योंकि ड्राइवर एक नॉन एक्शन से नॉन एक्शंस को बताने के लिए हम डू डस का प्रयोग नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? Clear. Yes, sir. और एक दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं हम लोग। पढ़ाना, पढ़ाने को बोलते हैं Teach. टीच। Teach. और ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Teacher. Teacher. बोलिए टीचर। Teacher. अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हो सर आप पढ़ाते हो क्या, कई बार लोग मार्केट में मिलते हैं, शादी पार्टीज में हम मिलते हैं और हमें पूछते हैं आप पढ़ाते हो क्या सर? डू यू टीच? Do you teach? टीच एक्शन है, 3 फॉर्म होती है, टीच, टॉट, टॉट। पूछिए सर आप पढ़ाते हो क्या? डू यू टीच? Do you teach? लेकिन अगर आपको ऐसे पूछना है सर क्या आप अध्यापक हो क्या, तो डू यू टीचर या आर यू टीचर? Are you teacher? अब आपको समझ में आ रहा है, टीचर एक नॉन एक्शन से नॉन एक्शंस के लिए इज एम आर का प्रयोग करेंगे। पूछिए क्या आप अध्यापक हो? Are you Are you teacher? teacher? अब कई सारे नॉन एक्शंस पीछे लिखे हुए हैं, आप 1 बाय 1 मुझसे पूछिए, मैं हूं नहीं लेकिन ऐसे कंफर्म करिए। सर आप मोची हो क्या? आर यू खालिस्तान छोड़ रखा है, नीचे ऑक्यूपेशंस दे रखे हैं। मोची को अभी हमने डिस्कस किया था, क्या यूज करते हैं? Cobbler. कॉबलर। आर यू के बाद कॉबलर लगा के मुझे पूछिए सर आप मोची हो क्या? Are you cobbler? एक बार फिर से पूछिए। Are you Are you cobbler? cobbler? डू यू कॉबलर क्यों नहीं आ रहा है? Non action. Non action. नॉन एक्शन से आपको शुरू में डिस्कस किया था, नॉन एक्शंस के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इज एम Is am I. आर। डू डस का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट? Right. नेक्स्ट दूसरे नंबर पे वो क्या देखिए आप, बूचर, कसाई। सर आप कसाई हो? Are you Are you butcher? डू यू बूचर क्यों नहीं है? Sir, non-action. Non नॉन एक्शन है बूचर। Yes. जितने भी नॉन एक्शन से सर क्या वो नाई है? डज ही बार्बर या इज ही बार्बर? Is Is he barber? नॉन एक्शन है, नाई मतलब बार्बर, क्या वो नाई है? बोलो इज ही बार्बर। Is he barber? क्या वो सुनार है? इज ही गोल्डस्मिथ? Is he Is he goldsmith? goldsmith? डस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स नॉन एक्शंस हैं और नॉन एक्शंस को बताने के लिए हम सिर्फ इज एम आर का प्रयोग करते हैं, डू डस का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर रिलेशंस, सर वो आपका भाई है क्या? डज ही योर ब्रदर या इज ही योर ब्रदर? Is Is he your brother? ब्रदर वापस नॉन एक्शन है, नॉन एक्शंस के लिए डू डस का प्रयोग नहीं करेंगे। पूछिए क्या वो आपका भाई है? डज इज ही योर ब्रदर? Is Is he he your your brother? brother? क्या वो आपकी सिस्टर है? Is he your Is she your sister? sister? इज ही योर सिस्टर? ओ माय गॉड। Is she? बोल पूछिए इज शी योर सिस्टर? Is she your sister? नॉन एक्शंस के लिए इज एम आर, इज एम आर। फिर फोर्थ पॉइंट देखो लिखा हुआ क्वालिटी। आगे जाके ये पूरा टॉपिक आएगा अलग से। ऐसे वर्ड्स जो विशेषता बताते हैं उनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव्स। Adjective. Adjectives. जो विशेषता बताते हैं, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी कई सारे एडजेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अच्छे अच्छे एडजेक्टिव आप पढ़ सकते हो। सर क्या आप ब्रिलियंट हो? डू यू ब्रिलियंट या आर यू ब्रिलियंट? Are you brilliant? अब समझ में आ रहा डू यू ब्रिलियंट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये पूरी कैटेगरी नॉन एक्शंस की, इनकी 3 फॉर्म नहीं होती है, और ऐसे वर्ड जिनकी 3 फॉर्म नहीं होती उसको डू डस से नहीं इज एम आर से बताया जाता है। दैट्स क्लियर? Clear. Yes. क्या सर आप बुद्धिमान व्यक्ति हो? बुद्धिमान को बोलते हैं विटी पर्सन। क्या Witty Witty person. पूछिए आर यू विटी पर्सन? Are you witty person? क्या वो बुद्धिमान है? डज ही विटी या इज ही विटी? Is he witty? person? बेसिक बहुत बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, और ये जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं? बोलो इज ही विटी पर्सन? Is he witty person? क्या वो समझदार व्यक्ति है? इज ही वाइज पर्सन? Is he wise person? फिर से बोलिए। Is he wise person? क्या वो चतुर लड़की है? इज शी क्लेवर गर्ल? Is she clever girl? क्लेवर भी एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहे हैं। क्या वो चतुर व्यक्ति है, गर्ल है? बोलिए इज शी क्लेवर गर्ल? Is she She clever clever girl? girl? क्या तुम विवेकशील आदमी हो? आर यू रैशनल? Are you rational? ऐसे करते हुए नॉन एक्शंस का प्रयोग करना है। क्या तुम गरीब हो? डू यू रीच या आर यू रीच? Are you rich? ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। हमने कोई बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कस नहीं किया, लेकिन हाँ आज से एक डिफरेंट टॉपिक आया है। अभी तक हम सिर्फ एक्शन एक्शन चिल्ला रहे थे, अब आज हम कौन कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया? नॉन Non-action. एक्शन। ये मोबाइल एक्शन है या नॉन एक्शन? Non-action. शर्ट एक्शन है नॉन एक्शन? Non-action. जिनकी 3 फॉर्म नहीं होती वो सारे नॉन एक्शन ही होते हैं, राइट? Yes. Right. पूरा फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है, इसको आप लिखिएगा। वोकैबुलरी दे रखी है और बहुत अच्छी अच्छी वोकैबुलरी, अच्छे ऑक्यूपेशंस दे रखे हैं, रिलेशंस दे रखे हैं, दुल्हन को क्या बोलते हैं, किराएदार को क्या बोलते हैं, सारे रिलेशंस के अंतर्गत वर्ड्स दे रखे हैं, आप लिखिएगा। और जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि सिर्फ प्रोग्राम देखने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, और जो ज्ञान का रिस्पेक्ट करता है, सरस्वती का जो सम्मान करता है, लक्ष्मी उसके वैसे ही कदम चूमती हैं, तो आप ज्ञान को जरूर सम्मान दें। ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करें, घर पे प्रैक्टिस करें, और अगर नहीं आए तो चिंता ना करें, हमने सारी सुविधाएं दे रखी है। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर भी है, उसी पे आपको करना है। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। यही नहीं, अगर इन क्लासेस को आप फिर से देखना चाहते हैं, मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल पे आप जा सकते हैं। चैनल का नाम है www.youtube.com/c/मुकेश जन्वा टाइटेनियम एजुकेशन। जाइएगा,
चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे वीडियोस को आप डाउनलोड करके हमेशा देख सकते हैं। पुराने वाले मिस भी हो गए उनको भी देख सकते हैं। आने वाले कभी मिस हो जाए तो आप YouTube पे हमेशा जुड़े रह सकते हैं। यही नहीं, सब्सक्राइब एक बार किया, भविष्य में हम जब भी कोई नए वीडियोस या कंटेंट अपलोड करेंगे आपके पास ईमेल आएगा, मैसेज आएगा, मुकेश जरनवा हैज अपलोडेड न्यू वीडियो ऑन हिज चैनल। अगर आप YouTube पे सर्च नहीं करना जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया फेसबुक पेज जिसका लिंक है टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, आप जाइए उस पर सर्च कीजिए और पेज को लाइक कीजिए। पेज से जुड़ने का यही तरीका है। लाइक करने के बाद आप जो भी वीडियोस के लिंक हैं हम वहां पे भी अपलोड करते हैं, आप वहां से भी वीडियो क्लासेस देख सकते हैं और पूरी स्लाइड को आप लिख सकते हैं। यही नहीं, हमारी वेबसाइट बनी हुई है www.titaniumedu.com। आप वहां पे जाके वेबसाइट से कई सारी चीजें सीख सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज हो, फीडबैक हो, वो भी वहां पे भेज सकते हैं। हेल्पलाइन दे रखा है 9950335575। इस पे आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए एंड कॉल करिए और ज्यादा से ज्यादा माहौल बनाइए घर में। ज्यादा से ज्यादा माहौल से एक्चुअल में इंप्रूवमेंट आता है। आप लोग भी घर पे जाके माहौल बनाइएगा, सेंटेंसेस यूज करिएगा और होमवर्क करके लाना आपको सबको। ऐसे के ऐसे सेंटेंसेस बना के लाने हैं। मैं कल आके आपका वापस चेक करूंगा, आपका चेक नहीं कर पाऊंगा लेकिन आप घर पे करते रहिएगा। बोलिए आज के लिए काफी, इट्स इनफ फॉर टुडे। It's enough for today. जाते जाते बोलिए नाइस मीटिंग विद यू सर। Nice meeting with you, sir. आपका समय अच्छा निकले। हैव अ नाइस टाइम। Have a nice time. आज एंजॉय करना सर। हैव अ फन। Have a fun. कल मिलते हैं। बोलिए सी यू टुमारो। See you tomorrow. और जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं आपसे भी अलविदा कहने का समय आ गया है। कोई भी मुसीबत हो, इंतजार रहेगा आपके प्रश्नों का। और कई सारे लोग इस प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और हम ज्यादा से ज्यादा जो सवाल पूछेगा अब हम एक लकी ड्रॉ रखेंगे, उनको कुछ न कुछ तोहफा हमारी तरफ से हम देंगे। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करना है, नॉलेज के प्रति, ज्ञान के प्रति। आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछेगा, जो सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा उनको कुछ न कुछ प्राइज या गिफ्ट हैम्पर टाइटेनियम की तरफ से दिया जाएगा। इसीलिए नंबर लिखिए 9950335575। आज के लिए यहीं तक, मिलते कल की क्लास में कुछ नए अंदाज में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ। पढ़ो उदयपुर पढ़ो। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन।